Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. प्रणाम। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस आज के प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 47, 48 और 49 तीन श्लोक देखने वाले हैं। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। मेरा आवाज क्लियर है? सभी को डिस्टर्बेंस नहीं है? कोई ऑल क्लियर? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर हम लोग देख रहे हैं 47, 48 और 49। तो ओके, तो पहले हम लोग प्रभुपाद जी का जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। देहे न वै भोगवता हरे कृष्ण। देहे न वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधा ससर्ज तद्वपुः। देहे न वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधा ससर्ज तद्वपुः। हम इसका अनुवाद देखते हैं। Once Brahma lay down with his body stretched at full length, he was very concerned that the work of creation had not proceeded apace, and in a sullen mood he gave up the body too. इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग हिंदी वाला देखते हैं, हिंदी का अनुवाद इसका पढ़ते हैं। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वो अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 48। ये अहियंतामुत केशा अहयस्ते अंग जग्निरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगुरुकंदराः। ये अहियंतामुत केशा अहयस्ते अंग जग्निरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगुरुकंदराः। इसका मीनिंग्स ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Oh dear Vidura, the hair that dropped from the body transformed into snakes, and even while the body crawled along with its hands and feet contracted, there sprang from it ferocious serpents and nagas with the hoods expanded.
मैं इसका एक बार हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेता हूँ। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे थे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए जिनके फन फैले हुए थे। और जो आज का आखिरी श्लोक है 49, वो भी पढ़ लेते हैं। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यम् इवात्मभू तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनाम्। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यम् इवात्मभू तदा मनो सर्जान्ते मनसा लोक भावनाम्। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। One day Brahma, the self-born, the first living creature, felt as if the object of his life had been accomplished. At that moment, he evolved from his mind the Manus who promote the welfare activities of the universe. तो तीनों में कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसका हिंदी अनुवाद भी एक बार पढ़ लेते हैं। 49। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने के लिए। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम लोग गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे सनिपनो षड् संस्थापको लोकानां हितकारिणो भुवनो मन्योषधि। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्ताले वंदे रूप सनातन गुरु शिव जी गुरुपाद सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदेश्च सर्वै अहमेव विद्यो वेदांत तवेद विद्योचारम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस आज के प्रातःकालीन सत्र में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 47, 48 और 49, 47, 48 और 49। और हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमने देखा ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते आ रहे हैं। और जो ये आज का श्लोक था उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी एक बार ऐसे लेटे हुए थे। और कैसे, मतलब पूरा बॉडी स्ट्रेच करके। आदमी जब थक जाता है ऐसे तो फिर पूरा बॉडी स्ट्रेच करके लेट जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी जो थे अपना पूरा बॉडी स्ट्रेच करके लेटे हुए थे। और उनको ये चिंता था कि सृष्टि का कार्य नहीं चल रहा है ढंग से। उनको मतलब ये था कि he was not happy। और हम लोग देख सकते हैं अभी तक उन्होंने कितना सृजन किया, कितना सृष्टि किया है, इतना किया है, लेकिन फिर भी he is not happy, he is not contented कि मैंने जो है ये इतना कुछ किया है करके। ऐसा नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त लोग जो हैं सेवा लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं और मतलब दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने ये सेवा की, ये सेवा किया, ये सेवा की। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मा जी इतना कुछ कर रहे हैं एंड स्टिल उनको क्या लग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आई हैव नॉट डन एनीथिंग। और इतना कुछ होने के बावजूद उनके मन में वो एक प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन है। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन है इससे हम समझ सकते हैं कितना उनका
जो मूड है सर्विस एटीट्यूड का, कितना उनका डीप है, कितना मतलब मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है। स्टिल इवन आफ्टर सो मेनी सर्विसेज इस फिल्म मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। एंड दैट्स व्हाई क्या हुआ, वो मतलब उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बॉडी छोड़ दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे अलग अलग स्टेजेस पे बॉडी छोड़ के आ रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है पहले इसमें जस्ट बिकॉज ही फेल्ट कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो गुस्से में आके उन्होंने बॉडी त्याग दिया उसमें। और फिर हम लोग ने ये भी देखा श्री जीव गोस्वामी जी, सॉरी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी अपने कमेंट्री में कहते हैं शरीर त्याग दिया, यानी एक्चुअल मतलब उन्होंने देह नहीं त्यागा, लेकिन उनका जो मेंटेलिटी था वो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वो उन्होंने त्याग दिया। जैसे पहले भी देखा कि उनका जो इग्नोरेंस था वो छोड़ दिया, तो उसमें से कुछ निकला। फिर उनमें कुछ ऐसे विचार आए, कुछ वो मेंटलिटी। तो जब वो मेंटलिटी एक छोड़ते जा रहे हैं, तो वो शरीर में से कुछ ना कुछ उत्पन्न होते जा रहा है। अब ये जो शरीर है ये भी देह त्याग है। तो अब देखते हैं इसके अगले श्लोक में क्या होता है। शिला सॉरी मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर, तो जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनके जो बाल गिरे थे, वो बालों में से भी सर्प निकले, और वो जो शरीर जो पड़ा था उनका, वो भी उनका जो हाथ है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर चला गया, उनके पैर जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर चले गए और वो भी चलने लगा। जैसे हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी का होता है, जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण उनके जो सारा जो शरीर उनका मतलब उनका जो है आकर्षित होने लगता है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी का भी शरीर आकर्षित होने लगा, सारे हाथ पैर अंदर चले गए, तो वो वहां पे जो था उनका शरीर वैसे ही चलने लगा। और उस शरीर में से फिर बहुत ही भयानक नाग और सर्प उसमें से उत्पन्न हुए, और उसमें से कई जो थे, जो नाग थे उसमें हुड्स थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फन होते हैं तो उनमें अपना फन उठा के वो उसमें से निकलने लगे और चलने। तो यहाँ पे अब इस श्लोक में देख सकते हैं कि उनका वो जो मूड था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दैट वाज आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज। ये जो प्रजाति है ये इसको इस तरीके से उत्पन्न होना है, उनको इस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस से उत्पन्न होना है। इसके लिए वो अपना शरीर, ऐसा नहीं था कि भगवान भी अच्छी तरह से जानते हैं कितना मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, इतना सारा सृष्टि कर रहा है एंड स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। तो ऐसा नहीं भगवान आके डांटते हैं उसको, अरे क्या तूने कुछ नहीं, वो उनको खुद को लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया, एंड वो जब उस शरीर को त्यागते हैं उसमें से भी कुछ बना। तो दैट इज हिज वे ऑफ प्रोड्यूसिंग। ये जो प्रजाति है सर्प और नाग जो है उनको प्रोड्यूस करने का तरीका है, इसके लिए उनको ऐसा लगता है। तो यू कैन सी इवन हिज दैट मूड ऑफ एंगर और हिज डिससैटिस्फैक्शन, वो भी भगवान के प्रति उनका जो है सेवा है, और उसमें से भी वो एक एक जो है वो प्रजाति उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो भक्त को, हम लोग को एज ए वैष्णव, हमको इसमें से ये सीखना चाहिए कि कैसे हम जो है हर तरीके से भगवान की सेवा में लगे रहें। ऐसा नहीं कि हमने खाली बस एक कुछ कार्य किया और उसका ढिंढोरा पीट दिया, अरे मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना कुछ सेवा किया। भक्त लोग आते हैं इनिशिएशन के पहले, हम इसका ढिंढोरा पीटते अपने सीने से, बताए मैं इतना सेवा करता हूँ, जैसे इनिशिएशन हो जाता है सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो वैसे नहीं करना है। ब्रह्मा जी का इनिशिएशन हुआ था, हम जानते हैं उनका जो ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्य। तो जब उनका पहले स्कंद में उनका जब इनिशिएशन, उनको भगवान ने उनके हृदय में उनको जो है उनको दीक्षा दिया था, उनको बताया था। एंड उसके बाद वो पहले कुछ नहीं कर रहे थे, उसके बाद जो था सेवा उनका इतना बढ़ गया, वो मतलब उनका आयु देख रहे हैं हम लोग, उनका आयु कैलकुलेट भी नहीं कर, पहले तो उनका 12 घंटे भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते ढंग से, वैसे उनका 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 1 महीना, साल, और ऐसे 100 साल, 100 years। एंड ऐसा एक भी सेकंड नहीं है कि वो क्रिएशन नहीं कर। तो जस्ट इमेजिन कंटिन्यूस उनका सेवा चल रहा है राइट फ्रॉम हिज बर्थ। वो पैदा होते ही उनका जो काम चालू होता है टिल he gives up his body। इसको बोलते हैं that service attitude, ये सेवा का मूड है।
और हम लोग थोड़ा सा करते, बहुत हो गया, बस अब नहीं करना हम लोग। वैसे नहीं, यू कैन टेक दिस मोड ऑफ ब्रह्मा जी। एक भक्त से हम लोग को सीखना चाहिए, ब्रह्मा जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि सेवा अगर कोई करते हैं और कितना सिंसियरली कर रहे हैं, जस्ट फॉर टाइम पास नहीं है कि मतलब कोई जबरदस्ती करवा रहा है, अरे प्रभु करो, अरे माता जी, अरे ठीक है मैं थोड़ा देर में करता हूँ बाद में, नहीं, उनको बोलने का मौका भी है। ब्रह्मा जी को मतलब खाली उनका विश पता है कि भगवान का विश क्या है, उनका इच्छा क्या है, ठीक है, तुरंत काम में लग जाते हैं। और भगवान को बोलने का मौका भी नहीं देते कि अच्छा अभी ये करना, नहीं, कंटिन्यूस उनका 100 साल सर्विंग 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 सर्विंग। और ये जो सर्विस मूड है, यही हमको भक्ति में आगे लेके जाएगा। जहाँ पे हम कंटेंट हो गए, मैंने आज बहुत सेवा किया, खलास, वहीं पे हमारा जो है जो भक्ति का प्रगति रुक जाए। वी शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूसली एस्पायरिंग, कंटिन्यूसली इन द मूड कि बस ये खत्म हो गया अब मैं क्या करूं, ये खत्म हो गया अब मैं क्या करूं, ये खत्म हो गया अब। एंड सेवा शुड नॉट बी शोइंग टू समबडी। जैसे कुछ लोग करते हैं सेवा किसी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैं पहले भी 1-2 बार उदाहरण दिया, हम लोग जब दामोदर देश में थे, हम लोग दुबई में थे, तो वहां पे जब सेवा होता था तो कुछ भक्त लोग सिर्फ हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट तभी आते थे, वो उस समय एकदम भाग दौड़ इधर उधर उधर के सामने, जैसे ही वो 1 घंटे में चले वो भी सब भाग जाते थे। असली सेवा करने वाले वहां पे कंटिन्यूस 3-3, 4-4 दिन वहीं पे रह के, उनको न खाते हैं न सोते हैं, कंटिन्यूस सेवा। सो दैट इज द मूड। ये मूड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी जो है कितने अच्छी तरह से उस मूड को दर्शाते हैं कि कैसा सेवा करना चाहिए। एंड हमको एज ए वैष्णव उसमें से ये सीखना चाहिए कि हमको भगवान का सेवा, हम लोगों को अपने गुरु का सेवा, हम लोग सोचते हैं हमको भगवान का ही सेवा करेंगे, इनका नहीं, मेरे को ये नहीं, ये सेवा नहीं, मेरे को ये नहीं, प्रभु मैं तो भगवान का ही सेवा करूँ और कुछ नहीं सेवा चाहिए। ऐसे नहीं है। चाहे वो भगवान का सेवा हो, भगवान का सेवा तो हम लोग, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, डायरेक्ट सेवा हम लोग भगवान का नहीं कर सकते। हम लोग देखिए, पहले बात तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग ना, हमको पता है क्या करना चाहिए। इसके लिए जो है हम लोग गुरु की सेवा में लगते हैं। अब गुरु का सेवा में भी जो है हम लोग देखते हैं, आप लोग सभी लोग जितने दीक्षित भक्त हैं, हम कितनी बार गुरु महाराज से मिलते हैं और कितना बार हमको सेवा करने का मौका मिलता है? हार्डली। क्यों? ऑलरेडी उनके जो पर्सनल सर्वेंट्स है उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, और वो पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया उनके लिए। हम लोग तो कभी साल में 1 बार जाते हैं, गुरु महाराज करते हैं, लेकिन सेवा का कुछ नामो निशान नहीं, बस हम लोग गुरु महाराज करते हैं। सो नॉट वर्ड्स, एक्शंस होना चाहिए उसमें। वी नीड टू हैव एक्शंस एंड नॉट जस्ट वर्ड्स। सो सेवा जो है इट शुड बी रियल, डेडिकेटेड और फॉर द पर्पस, वो पर्पस के हेतु के साथ हमारा जो है वो सेवा होना चाहिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे उन्हें, जब वो जो उनका मूड हुआ, अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, शरीर त्यागा, उसमें से भी नाग निकले, उनके बाल जो गिर गए उसमें से भी जो थे सर्प निकले। तो ये था 48 में। और फिर 49 में हम देखते हैं कि मतलब काफी कुछ क्रिएशन हो चुका था। और एक दिन, वन डे ब्रह्मा, द सेल्फ बॉर्न फर्स्ट लिविंग क्रीचर, फेल्ट एज इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ हैड बीन अकम्प्लिश्ड। तो उनको लगा हाँ कि अब मैंने कुछ कर दिया है, काफी कुछ सृष्टि हो चुका था। और इतना करने के बाद ऐसा नहीं हाँ बस मतलब टांग फैला के सो जाओ, नहीं, वो जैसे ही उनको लगा, उनके मन से जो तुरंत है उन्होंने मनु को उत्पन्न किया। उनके माइंड से, मन से उत्पन्न होते हैं, इसके लिए उनका नाम मनु है। और मनुष्य जो ये शब्द है वो भी वहीं से आता है, मनु महाराज है, तो हम मनु की प्रजाति है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं मैन जो वर्ड है इंग्लिश में, ये भी कहाँ से आया, ये मनु से आया। तो संस्कृत जो बेस है वो काफी, हमारा जो वैदिक संस्कृति है या सनातन धर्म है, ये हर चीज का बेस है ये। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनको लगा, उनके एट दैट टाइम ही इवॉल्व फ्रॉम हिज माइंड मनुस, ये मनु उत्पन्न हुए। और मनु का काम क्या है, मनु क्या करते हैं, who promote the welfare activities of the universe। सारे जो ब्रह्मांड के जो
वेलफेयर एक्टिविटीज है, उसमें लगे रहते हैं। मनु का काम ये है। लेकिन आज के जो मनुष्य हैं वो मनुष्य को या दूसरों को कैसे परेशान करना है उस एक्टिविटी में लगे रहते हैं। कैसे हम ये खराब करें, वो खराब करें, इसको परेशान करें, उसको परेशान करें। तो ये नहीं है काम। ये जो है हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का जो कार्य है वो एक ही है। हम लोग भगवान का दास, हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास है और हमको सेवा करना है, भगवान का सेवा करना। और हम लोग को हमेशा वैष्णव की, अपने गुरु की, भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करना है। हम लोग देखते हैं जितने भी सारे इतने बड़े बड़े जो भक्त हैं वो हमेशा मतलब सेवा में लगे रहते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज वो 24 घंटों में से 22 घंटा सिर्फ नाम जप करते हैं, उनका वो सेवा। तो हर किसी का अपना अपना सेवा है। वो सेवा जैसे मैं रिसेंटली किसी भक्त से बात कर रहा था तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। अभी जो एक व्यक्ति उस चीज में एक्सपर्ट है तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने हमको एक क्वालिटी दिया है जो किसी में नहीं है। तो वो क्वालिटी हमको भगवान की सेवा में हमको भी लगानी है। कैसे? कोई हो सकता है कोई अच्छा प्रसाद बना सकता है, किसी में क्वालिटी है वो अच्छा गा सकता है, किसी में क्वालिटी है वो अच्छा मृदंग बजा सकता है, किसी में क्वालिटी है कि वो अच्छा लेक्चर दे सकता है, किसी में क्वालिटी है वो लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोगों को जमा करके लेके आता है, तुरंत जो है वहाँ पे उनके प्रोग्राम में लेके आता है। तो छोटे से छोटा सेवा भी जो है भगवान इग्नोर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अरे लेक्चर तो प्रभु दे रहे हैं, मैं तो खाली लोगों को लेके आता हूँ, मेरे को ये सेवा नहीं करना। ऐसा भी होता है, वो ईर्ष्या के मारे लेक्चर तो उनका नाम हो रहा है, मेरे क्या है, मैं तो खाली लोगों को लेके आता हूँ, क्या फायदा है इसका, मेरे को नहीं सेवा करना। ऐसा नहीं है। भगवान ईच एंड एवरी छोटे से छोटा सेवा को भी नोटिस करते हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे रामायण में जब हनुमान जी बड़ा बड़ा जब बोल्डर्स एकदम बड़ा बड़ा जब पानी में डाल रहे थे, इतना बड़ा बड़ा, वहीं पे गिलहरी जो है तो छोटा सा ऐसा पेबल्स एक एक कण उठा के टक 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 इतना दूर जाती है, दौड़ के फिर लाती है। फिर तो हनुमान जी हंसते बोलते क्या काम, तो बोलते भाग गया, ऐसे नहीं चाहिए, मैं इतना बड़ा डाल रहा, तो ऐसा डालेगी तो हमारा जिंदगी निकल जाएगा, कई जन्म निकल जाए। लेकिन हनुमान जी को तुरंत जो है भगवान रामचंद्र रोकते हैं, बोले नहीं, बोलते तुम्हारा कैपेसिटी उतना है, तुम अपने कैपेसिटी में सेवा करो, इसका कैपेसिटी इतना है, ये उसके हिसाब से कर रही है, वो तुम्हारी तरह बोल रही है, उसको जो उठा सकती है उसके हिसाब। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हर चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कभी किसी चीज को मिस नहीं। ऐसा नहीं है कि इसने अरे हनुमान जी ने बोल्डर उठाया तो उसको 100 मार्क देने हैं, ये गिलहरी खाली एक कण उठा रही है तो इसको 0.1 देना है, नहीं, उसको 100 मार्क्स देना है तो भगवान इसको भी 100 मार्क्स देने। क्यों? क्योंकि वो अपने फुल कैपेसिटी में से, तो अपना जो कैपेसिटी है उसमें हमको फुल सेवा करना है, उसमें हमको आलस नहीं करना है सेवा में। और ये मूड, ये एटीट्यूड जो एक्चुअली सारा जो खेल है वो एटीट्यूड का ही है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि जो अच्छा भक्त है वो ऐसा नहीं है कि वो काम में जो है या मटेरियल लाइफ में या ऑफिस में जो है वो ढीला होगा, नहीं। एक भक्त जो है अगर वो अच्छा भगवान का भक्त है तो वो मटेरियल लाइफ में भी अच्छा होगा, वो ऑफिस में भी वो उतना ही फेमस होगा, ऑफिस में भी वो इतना ही अच्छा सेवा करेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि उसका एटीट्यूड है, क्योंकि जो करता है वो परफेक्टली करता है। भगवान का भक्ति करना है तो अच्छे से करता है, मटेरियल लाइफ में। और प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए, प्रभुपाद जी जब उनका जो भौतिक जीवन था पहले का, हम लोग देखते हैं इस्कॉन के संस्थापन के पहले, वो स्वयं जो थे उस केमिकल फैक्ट्री के मैनेजर थे, कितना अच्छा चलाते थे। फिर उन्होंने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन सब कुछ जो था भगवान की इच्छा से वो नहीं चला, लेकिन ही वाज अ परफेक्ट मैन। फिर कौन थे वो, शिला, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, आई थिंक रूप गोस्वामी जी को बोलते हैं वो, कि रूप गोस्वामी जी थे या रघुनाथ दास गोस्वामी, को याद नहीं आ रहा। तो उनका इच्छा था कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और उनका सेवा करें। वो बोलते हैं नहीं,
तुम यहीं पे रहो, तुम अपना जो था सब घर बार संभालो, अपना बिजनेस संभालो, और जब मैं जरूरत होगा तुम्हें बुलाऊंगा। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ही एक्टेड लाइक ए परफेक्ट पाउंड एंड शिलिंग मैन, इतना परफेक्ट अपना काम करते थे इवन मटीरियली। तो एक भक्त जो है वो हर तरह से जो है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा मतलब सुबह 3 बजे उठ रहा है, माला कर रहा है, लेकिन ऑफिस में जा रहा है तो सब लोग गाली दे रहे हैं उसको, ऐसा नहीं, ही इज परफेक्ट एवरीवेयर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड उसका अगर नहीं है, ढीला है, तो वो कहीं पे ना, वो अगर वो ऑफिस में अच्छा नहीं कर रहा तो भक्ति में अच्छा नहीं करे, भक्ति में अच्छा नहीं कर रहा तो ऑफिस में भी अच्छा नहीं करे। ही विल बी डिवोटी विल ऑलवेज बी perfectionist in his devotional service as well as his material life। तो वो एटीट्यूड के कारण है। अब प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के तात्पर्य इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं, सारा जो है वो चीज एटीट्यूड का। एटीट्यूड अगर हमारा सही होगा तो विल बी हम लोग सक्सेसफुल इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ। तो ये एटीट्यूड हम लोग को बना के रहे। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में सबको सामने हरे कृष्णा प्रभु, और ऑफिस में जा रहे हैं तो हम लोग का कुछ काम करने का मन नहीं है, वहां पे जब कर रहे हैं, नहीं। ऑफिस में हमको सैलरी मिल रहा है काम करने के लिए, डू दैट परफेक्टली, फिनिश दैट जॉब, फिर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा उसमें आप जप करो, कीर्तन करो, लेक्चर सुनो, कुछ भी करो। लेकिन डिवोटी जो है ही हैज, उसको जो एटीट्यूड है उसको वो एकदम उसको सुधारना है उसको। एंड विद दैट एटीट्यूड, उसका जब एटीट्यूड होगा, सही होगा, देन ही विल बी ऑनेस्ट एंड ही विल बी सिंसियर एवरीवेयर। तो ये एक चीज जो था इसमें हम लोग इवन ब्रह्मा जी से हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी से सीख सकते हैं कि कैसे वो जो है वो सेवा परफेक्टली कर रहे हैं अपना, और कैसे उन्होंने मनु महाराज को भी उत्पन्न किया। तो आज के श्लोकों में यही था कि कैसे वो सर्पों को, नागों को उत्पन्न करते हैं और फिर मनु महाराज को उत्पन्न करते हैं। और फिर जब हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे कि वो मनु जो था उसके आगे क्या होता है, फिर गंधर्व आते हैं, डेमिगॉड्स आते हैं, वो सब आगे आएगा। तो वो हम लोग आगे के लिए देखते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर एटीट्यूड। भक्ति अगर अच्छे से करना है तो हमको सही एटीट्यूड रखना है, आइदर इन मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ में वो बहुत भक्त है और मटेरियल लाइफ में इज ए चीटर, इज ए डुप्लीशियस पर्सन, वो कपट चल कपट कर रहा है, नहीं। ही विल बी जैसे तुकाराम महाराज जो है वो भक्ति भी वैसे ही करते थे, और जब वो काम पे जाते थे तो काम पे भी वो अपना जो है पूरा ईमानदारी से करते थे। और जितने भक्त हैं, हम चैतन्य चरित्रामृत देखते हैं कि इवन इन द मटेरियल लाइफ दे वर परफेक्ट। तो ये हम लोग को सीखना है इन भक्तों से, और अपना भक्ति अच्छे से करना। ये एटीट्यूड अगर सही करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गौरंग की जय। हरे कृष्णा।